अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियासगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की नोटिफिकेशन जो कि 7 अक्टूबर 2020 को इशू हुई है। आज की उस नोटिफिकेशन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन इस नोटिफिकेशन को डिस्कस करने से पहले आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। 7 अक्टूबर 2020 यानी आज के दिन जो है ये नोटिफिकेशन जो है वो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से जो है वो इशू हुई है, जिसमें पहला पॉइंट जो था, फाइनल सिलेबस फॉर एमडीकेट इज कॉमन टू ऑल प्रोविंस। तमाम प्रोविंस का जो फाइनल एमडीकेट का जो सिलेबस है, मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट का जो सिलेबस होगा वो उन्हीं टॉपिक से होगा जो तमाम प्रोविंस के कॉमन टॉपिक्स होंगे। तो पहला पॉइंट वही बात थी जो इससे पहले वाली नोटिफिकेशन में बात आई थी। फिर इसके बाद उन्होंने फिर एक बार क्लियर किया, एग्जामिनेशन पेपर डज नॉट कंटेन एनी आइटम्स टॉपिक्स विच आर आउटसाइड द ऑलरेडी डिक्लेयर्ड सिलेबस ऑफ ईच प्रोविंस। और उस एमडीकेट जो सेंट्रलाइज जो एमडीकेट होगा उसमें कहा कि कोई भी टॉपिक, क्लियरली उन्होंने मेंशन किया कि कोई भी टॉपिक जो होगा वो सिलेबस से बाहर नहीं होगा। यानी तमाम प्रोविंस, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, ये तमाम प्रोविंसेस के जो सिलेबस के जो कॉमन टॉपिक्स होंगे वही एमकेट में आएंगे। और स्पेशली इन्होंने ये बात मेंशन की कि कोई भी टॉपिक जो होगा वो उस सिलेबस से बाहर नहीं आएगा। फिर उन्होंने आज की इस नोटिफिकेशन में एक बात कही, नम्स हैज बीन अपॉइंटेड बाय द काउंसिल टू प्रिपेयर द नेशनल एमडीकेट एग्जामिनेशन पेपर। नम्स यूनिवर्सिटी को जो है वो ये टारगेट दिया गया है कि ये जो नेशनल एमडीकेट एग्जामिनेशन पेपर जो होगा वो ये बाकायदा तश्कील देंगे। फिर इसमें जो है वो अ कॉमन सिलेबस एंड टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन सेटिंग कमेटी हैज बीन नोटिफाइड विद द फॉलोइंग मेंबर्स। और ये बाकायदा ये नोटिफिकेशन जो है ये किन किन मेंबर्स तक ये नोटिफिकेशन जो है वो पहुंचाया गया है, ये बड़ी अहमियत रखता है। जिसमें प्रेसिडेंट मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, मेजर जनरल सलीम, प्रो वाइस चांसलर नम्स, नॉमिनी ऑफ चेयरमैन आईबीसीसी, नॉमिनी ऑफ वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज पंजाब, नॉमिनी ऑफ वाइस चांसलर पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज फॉर वुमेन सिंध। याद रखिएगा, सिंध की तरफ से जो है वो इससे पहले नोटिफिकेशन आया कि वो एनटीएसी जो है वो टेस्ट कंडक्ट करेगा और साथ ही साथ जो है वो टेस्ट जो होगा वो 18 अक्टूबर को ही होगा। जबकि आज जो है वो पीएमसी की तरफ से, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से, पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज फॉर वुमेन सिंध, जो कि सिंध के एमकेट का पूरा सिस्टम जिनको सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो हवाले किया था, उनको आज जो है वो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन इशू करके दिया गया है कि वो मिलकर ना सिर्फ सिंध को, पंजाब की यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो कि आपको मालूम है कि पूरे पाकिस्तान की सेकंड नंबर पर जो है वो टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो कि पूरे पंजाब को ये रिप्रेजेंट कर रही है। साथ ही साथ ये नोटिफिकेशन खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी केपीके, बोलान यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है, और इसी तरीके से नॉमिनी वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, इन तमाम वाइस चांसलर जो कि अपने अपने प्रोविंसेस में मेडिकल कॉलेज जो है उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, आज पीएमसी की तरफ से, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर को नोटिफिकेशन जो है वो इशू किया गया है। अब इस नोटिफिकेशन में इनको एक और बात भी जो है वो बताई गई है, वो मैं आपको फिर बताने जा रहे हैं। इस नोटिफिकेशन में बाकायदा एक कमेटी तश्कील दी गई है और उस कमेटी का जो मकसद होगा, द कॉमन सिलेबस committee will establish guideline for setting the paper and ensure that the paper to be set for the MDCAT exam does not contain any item or topic outside the syllabus। इन तमाम को, तमाम वाइस चांसलर जो यूनिवर्सिटीज़ जो हमने मेंशन की है उनको जो है वो नोटिफिकेशन दी गई है कि वो मिलकर एक कमेटी तश्कील देंगे और उस कमेटी की जो यकीन दहानी होगी, उस कमेटी का जो मकसद होगा कि एक ऐसा MDCAT का पेपर जो है वो तैयार करना है जिसका कोई टॉपिक
जिसकी कोई आइटम जो है वो इस कॉमन टॉपिक से, तमाम प्रोविंसेस का जो कॉमन सिलेबस है उससे आउटसाइड ना हो। और साथ ही साथ इस नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि स्टूडेंट जो है, जो परेशान हो गए थे ना कि पाकिस्तान जो है वो मेडिकल कमीशन की तरफ से कहीं ऐसा तो नहीं नया सिलेबस हो, बहुत से बच्चे जो है वो कंफ्यूजन का क्रिएट हो गए, कुछ जानबूझ के भी क्रिएट हो रहे थे। हालांकि इससे पहले नोटिफिकेशन में भी क्लियर लिखा हुआ था कि तमाम टॉपिक्स जो होंगे वो कॉमन होंगे, लेकिन आज फिर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि तमाम स्टूडेंट अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, और देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट फॉर स्टडिंग एनी एडिशनल सिलेबस और मटेरियल एंड नो न्यू सिलेबस विल बी इशू बाय पाकिस्तान मेडिकल कमीशन फॉर दिस ईयर MD-CAT। आखिर में इन्होंने ये बात क्लियरली मेंशन की कि तमाम स्टूडेंट जो होंगे वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, नो रिक्वायरमेंट फॉर स्टडिंग एनी एडिशनल सिलेबस। याद रखिएगा, क्योंकि जब PMC आया था तो बहुत से बच्चों ने जो है वो कमेंट में लिखा अब हम नम्स के सिलेबस को फॉलो करें, क्या करें। उन्होंने क्या बात मेंशन की है, क्लियरली मेंशन किया है नो एनी एडिशनल। देखो ये लाइन वही उसकी नोटिफिकेशन की एग्जैक्ट वर्डिंग लिखी है और मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ना। देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट फॉर एडिंग एनी एडिशनल सिलेबस और मटेरियल। आपको अपनी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के सिलेबस से हटकर कोई एडिशनल मटेरियल, कोई एडिशनल सिलेबस स्टडी करने की जरूरत नहीं है, एंड नो न्यू सिलेबस विल बी इशू बाय PMC फॉर दिस ईयर MD-CAT। अब जो है वो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि इस साल, हो सकता है अगले साल वो पहले से सिलेबस इशू कर दे, लेकिन इस साल जो है वो कोई नया सिलेबस PMC की तरफ से जो है वो इशू नहीं किया जाएगा। लिहाजा तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि अगर टेस्ट डेट, देखें आज ये नोटिफिकेशन गया वाइस चांसलर ऑफ पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज के पास, हो सकता है, बल्कि क्योंकि PMC के अंडर आ जाती है सारी यूनिवर्सिटी, हो सकता है कि आपका टेस्ट जो है वो डिले हो जाए, 18 अक्टूबर को ना हो, सेकेंड वीक ऑफ नवंबर तक जाए, या हो सकता है कि सिंध गवर्नमेंट जो है इसके जवाब में कोई एक्सप्लेनेशन दे और एक्सप्लेनेशन के नतीजे में जो है वो PMC जो है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि हाँ भाई आपने पहले से अरेंजमेंट कर लिए हैं, लिहाजा जो है वो अरेंजमेंट अब अगेन अरेंजमेंट करने में जो है वो काफ़ी लाखों का नुकसान हो जाएगा। तो हो सकता है वो परमिशन भी दे दे कि 18 अक्टूबर को आप अपना टेस्ट कंडक्ट कर ले, लेकिन इसके चांसेस जो है वो बाज़ाहिर जो है वो कम नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि सेकेंड वीक ऑफ नवंबर को हो, लेकिन स्टूडेंट से गुजारिश है कि वो अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें। और इसमें एक बात जहन नशीन ये हो जाए, आज की इस नोटिफिकेशन से ये बात क्लियर है कि कोई एडिशनल सिलेबस, कोई एडिशनल मटेरियल जो होगा वो किसी भी प्रोविंस वालों को करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप जो है वो वीडियो जो जिसमें मैंने आपको कॉमन टॉपिक्स बताए थे, कॉमन टॉपिक्स कौन से थे, नम्स के और सिंध बोर्ड के जो कॉमन टॉपिक्स थे, आप उसके हिसाब से जो है वो क्या करेंगे, उसके हिसाब से अपनी स्टडी जो है वो बाकायदा स्टार्ट कर लें, उसके हिसाब से ही अपनी स्टडी करें। बल्कि आपके पास एक एडिशनल एडवांटेज ये हो चुका है कि वो टॉपिक्स जो पंजाब बोर्ड में, वो टॉपिक्स जो बलूचिस्तान बोर्ड में जो है वो डिफरेंट हैं, वो टॉपिक्स तो नहीं आएंगे। इसी तरीके से वो टॉपिक जो सिंध बोर्ड में है और पंजाब बोर्ड में नहीं है, वो भी टॉपिक आप स्किप कर सकते हो। इस तरीके से PMC के थ्रू आपका सिलेबस जो है, गौर से सुनिएगा, आपका जो सिलेबस है ये करीब करीब जो है ये 20% कम हो चुका है। तो लिहाजा बच्चे जो हैं कॉमन टॉपिक्स वाली वीडियो को जो है वो फॉलो करें और कॉमन टॉपिक्स पहली फुर्सत में जो है वो उनको फोकस कर लें, ताकि अगर 18 अक्टूबर जो NTS टेस्ट कंडक्ट कर रहा है, जो सिंध गवर्नमेंट ने मानने से इनकार किया था, अगर उसको फॉलो किया जाए तो भी वो सिंध बोर्ड के टॉपिक हैं। और अगर आपको पता चल जाता है कि नहीं, PMC ने जो आज नोटिफिकेशन जो है पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज को जो इशू किया है, और अगर वो इशू किया है जिसके बाद जो है वो सेकेंड वीक ऑफ नवंबर को होता है, तो आपको एक एडवांटेज ये हो जाएगा कि आपने तो कॉमन टॉपिक्स की पहले से तैयारी की हुई है और आपको दिन भी बहुत सारे मिल जाएंगे अच्छी रिवीजन के लिए। तो काइंडली तमाम स्टूडेंट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा आप सब स्मार्ट वर्क करें, ना कि हार्ड वर्क करें। दिन आपके पास जो है वो बहुत ही कम है, बहुत अहम दिन है, और इन चंद दिनों के अंदर अगर आपने स्मार्ट वर्क कर लिया, अच्छे से रिवीजन कर ली, अच्छे से तैयारी कर ली, तो आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं और आप डॉक्टर बन सकते हैं, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको जो है वो कुछ मालूमात फराहम हुई होगी। मज़ीद अपडेट जो पाकिस्तान मेडिकल
कमीशन की तरफ से जो है जैसे ही इशू होगा हम आपको फ़ौरन अपडेट करेंगे। लिहाजा तमाम बच्चों से गुजारिश है कि अपनी स्टडी को जो है वो कंटिन्यू रखें, किसी किस्म की डिस्टर्बेंस में ना आए। हम आपको पूरी कोशिश करेंगे, जैसे जैसे नोटिफिकेशन आती जाएगी हम आपको वीडियो की शक्ल में गाइड करेंगे। तो काइंडली कोशिश करें कि पहले कॉमन टॉपिक्स जो हैं वो उसका आप रिविजन कर लें, फिर जो है वो अनकॉमन टॉपिक्स जो होंगे उसकी आप तैयारी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।